सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। आज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम अपनी सीरीज़ में, जो कि हमारी सीरीज़ है हिमाचल प्रदेश टीजीटी नॉन मेडिकल के जो अभी कमीशन आए उसके रिगार्डिंग हम एक फिजिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो साइमल्टेनियसली जो ये सीरीज़ हमारी हेल्पफुल होगी दोस्तों, ये उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगी जो स्टूडेंट टैट के एग्ज़ाम देते हैं या फिर जो जनरल फिजिक्स को समझना चाहता है कि जनरली हम किस तरह से चीज़ों को समझ सकें, उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ बातें डिस्कस की एंड लास्ट लेक्चर आई थिंक आई विल कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ एंड along with the Gauss law I also covered the application में मैंने जो डिस्कस किया है, आई थिंक दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंडर, हाउ we will find the electric field if we have some cylinder and what the value of electric field inside the cylinder and outside the cylinder, and I will discuss with you all the concept of hollow and solid cylinder. In case of hollow cylinder आपके पास दो possibility है, conducting and non conducting as well as सॉलिड सिलेंडर, राइट। सॉलिड सिलेंडर में भी आपके पास सिमिलर कंडीशन है, परंतु बात यहाँ पे आ जाती है कि जब हम दोनों की डिस्कशन करते हैं, हमारे पास वहाँ पर 4 सिलेंडर है, ठीक है। तो उन 4 सिलेंडर में क्या होता है कि उन 4 सिलेंडर में हमारे पास जो पहले 3 है कौन कौन से, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में अगर हम डिस्कशन करते हैं अपने कंडक्टिंग की, तो ये जो हमारे पास तीनों केस है वो साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम इसलिए साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास जो चार्ज होता है ऑलवेज सरफेस पे होता है। जो हमारे पास अनदर कॉन्सेप्ट आ जाता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर का, तो उसमें हमारे पास होल बॉडी, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर की होल बॉडी पे हमारे पास क्या चार्ज है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको एक्सेस से डिस्कस करते हैं। इसमें आउटसाइड तो हमारे पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो कि हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, परंतु जब हम इनसाइड देखते हैं होलो में, सॉरी होल सिलेंडर की बात करते हैं, जब हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड वाले केस में, तो वहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है, राइट। सो उसके लिए मैंने ग्राफ्स भी आपको बताए। तो आज मैं एक स्पेशल फीचर या फिर एक स्पेशल एप्लीकेशन जिसे मैं कहता हूँ वो मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद आज मैं अनदर टॉपिक के ऊपर स्विच करूँगा, दैट इज़ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से हमें क्या समझ आता है, देन पोटेंशियल एनर्जी की कुछ बातें करूँगा। आफ्टर दैट कैपेसिटी के बारे में बताऊँगा, कैपेसिटेंस बताऊँगा, देन थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। डाइलेक्ट्रिक के बाद में आज पूरा टॉपिक यहाँ पे एंड कर दूँगा, राइट। सो नाउ अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि आज का जो मेरा अनदर जो सेगमेंट की बात करूँगा वो मेरे पास एप्लीकेशन है। आज की जो एप्लीकेशन है, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अब प्लेन शीट, एक प्लेन शीट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा आज का डिस्कशन। तो लेट अस कंसीडर दोस्तों, ये मैंने एक प्लेन शीट ली यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन शीट है। अब इस प्लेन शीट की हेल्प से मान लो ये मेरे पास प्लेन शीट कुछ इस तरह से, इस प्लेन शीट की हेल्प से मुझे देखना है कि ये मेरे पास जो प्लेन शीट है ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इस पे मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। यहाँ पर मेरे पास मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया पूरी शीट पर, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेरे को देखना है कि इस प्लेन शीट की हेल्प से हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। तो लेट अस कंसीडर यहाँ से किसी एक पॉइंट P पे जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास है, ये x डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि लाइक हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉसिबल, सो जब भी ऐसा केस आपको आता है, अभी तक आपने सारी बातें डिस्कस की है कि आपने जब भी कोई भी केस पढ़ना होता है, जब भी आपने जहाँ पर आपने गॉस लॉ अगर अप्लाई करना होता है, ठीक है, गॉस लॉ अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, आपको देखना है कि गॉसियन सरफेस क्या यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस यहाँ पे अगर आप लगा सकते हो पॉसिबल है, तो मुझे लगता है आप अगर यहाँ पे इस कंडीशन में भी गॉसियन सरफेस का अगर केस देख रहे हो, तो यहाँ पर आप इजीली सिलेंडर को कंसीडर कर सकते हो। कैसे, अब यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब जैसे मैंने जो यहाँ पे दिखाया आपके पास, तो यहाँ पे मैं प्लेट को उस तरह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल आपको कैसे दूँ कि लाइक इस प्लेट को कैसे रखा गया है। ना मेरे पास एक ये बुक है, ठीक है, ये मेरे पास बुक है, मान लो इसके ऊपर ये इस तरह से रखी हुई है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, इस पे तो मैं अब 2D में रखूँगा, परंतु ऐसी बुक है। तो इसकी जो सरफेस है, सरफेस पे मेरे पास क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब अगर ये मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी
कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर नहीं होगी, सिर्फ इधर और इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। गेट इट माई पॉइंट। सुनना, अब यहाँ पर मैं अगर इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर तुम देख पा रहे हो ये वाली, नाउ अगर मैं यहाँ पर अब कंसिडर क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ मैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, ये मैंने एक सिलेंडर कंसिडर कर दिया, दोनों तरफ सिमेट्री हमें फॉलो करनी होती है। ये अब मैंने ये गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, तो गॉसियन सरफेस जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे पास इस गॉसियन सरफेस में कितने एरिया पॉसिबल है, 1 2 एंड दिस वन थर्ड, जो ये, ठीक है। राइट नाउ आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एरिया कि एरिया वेक्टर, व्हाट द लाइक वेक्टर जब हम एरिया के केस में देखते हैं, वेक्टर इज ऑल्सो द सेम थिंग। अगर हम वेक्टर देखते हैं, एरिया वेक्टर की जब हम डिस्कशन करते हैं, आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू ऑल गाइस कि लाइक अगर जब भी मैं एरिया वेक्टर की डिस्कशन करता हूँ तो ऑलवेज सरफेस के आउटवर्ड होता है। अगर मैं बात करता हूँ 3D में, अगर 2D में बात करता हूँ, लाइक अगर मैं इस के लिए देखना चाहता हूँ, अगर इस के लिए मैं देखना चाहता हूँ इस प्लेन शीट के लिए कि तो इसका एरिया वेक्टर, अगर इस एरिया वेक्टर की बात करूँ, यहाँ पर एरिया वेक्टर एक ये होगा, एक एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है, दोनों तरफ पॉसिबल है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर ये 3D एक बॉडी है, 3D बॉडी है, इसमें सिर्फ बाहर को मेरे पास एरिया वेक्टर होगा, इसके अंदर एरिया वेक्टर नहीं होगा, परंतु इसकी जो ये वाली सरफेस है यहाँ पर भी मेरे पास एरिया वेक्टर होगा। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मेरे वेक्टर की डिस्कशन करते हैं 3D में, तो सिर्फ बाहर की सरफेस पे आता है, उसके इनवर्ड में हमारे पास उसकी अनदर सरफेस पे हमारे पास हम नहीं लेते, इनसाइड नहीं लेते हम। अगर 2D की बात करूँ तो 2D में हम दोनों डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो नाउ अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये हमारे पास एरिया वेक्टर की अगर मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे देखो इस तरफ आपके पास ये एरिया वेक्टर है और इसी तरफ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरफ आपके पास यहाँ पर एरिया वेक्टर और इसी तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम। बट यहाँ पे क्या है, इस साइड आपके पास नीचे को एरिया वेक्टर है और इधर को आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री, और यहाँ पर भी 0 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास एंगल को सिग्निफाई किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता दी। अब जैसे इन दोनों बातों की डिस्कशन हो जाती तो देन हम मूव करते अपने जो हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कशन फुलफिल करने के लिए हमारे पास है ये फाई टोटल हमने निकालना है। 3 हमारे पास सरफेसेज है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फाई है क्या हमारे पास, फाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि होता है E डॉट ए, ठीक है, E डॉट डी ए मानो या ए मानो, जो भी आपको लगता है, और यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा। अभी ये कॉस थीटा आपके पास हो गया फ्रेंड्स। अभी आपके पास फाई ये कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए एंगल की अगर हम वैल्यू पुट करें पहले और सेकंड के लिए, तो हमारे पास पहले और सेकंड सरफेस के लिए हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास 0 डिग्री है। तो फाई टोटल को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ए, क्योंकि एरिया मैंने ये कंसिडर किया है, प्लस ये यहाँ भी एरिया मैंने ये कंसिडर किया हुआ है ना। तो अगर इसको मैं वैसे तो स्मॉल एरिया लेता, परंतु स्मॉल एरिया लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही कंसिडर कर लिया हुआ है। अगर मैं स्मॉल एरिया लेता तो डी ए लेता और उसको एक बार इंटीग्रेट करता, बात वही होती, ठीक है। अब पहले और दूसरे के लिए मैंने लिख दिया, तीसरे केस के लिए मेरे पास 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 पुट कर लेता हूँ तो cos 90 डिग्री हमारे पास 0 डिग्री होता है, राइट। सो यहाँ पे फाई टोटल मैंने फाइंड आउट कर दिया। फाई टोटल मेरे पास क्या आ गया, फाई टोटल आ गया 2EA, राइट। अब नाउ यहाँ पे हमारे पास फाई टोटल की जगह हम क्या पुट करते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से पढ़ा हम लोगों ने, चार्ज इनसाइड, ये पढ़ा हमने गॉस लॉ से, ठीक है। अब यही डिस्कशन में आगे लेके चलता हूँ। चलो एक नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जितना हमें ज़रूरत है वो लेके जाते आगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूँ, इसको यहाँ रखता हूँ।
तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करूँ, मैंने कहा है कि हमारे पास जो फाई टोटल है, फाई टोटल कितना आ गया 2E राइट। अब ये फाई टी हमारे पास होता है चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E। अब यहाँ पे चार्ज इनसाइड क्या है, चार्ज इनसाइड का अगर आप जब केस देखते हो, ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शन मान लो, ये अंदर मान लो, इससे आपके पास चार्ज पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, बात समझ आई। अब यहाँ पे जब इस क्रॉस सेक्शन से हमारे पास चार्ज पास हो रहा है, तो हम यहाँ पे जब भी मैं बात करता हूँ आपके पास किसकी, एक प्लेन शीट की बात कर रहा हूँ। प्लेन शीट में आपको आइडिया है किस तरह से प्लेन शीट को हमने समझा, किस तरह के प्लेन शीट के हमने केस देखे। अब प्लेन शीट में आपको पता है कि प्लेन शीट में आप बात करते हैं, यहाँ पे एक सरफेस आपके पास एरिया है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है, जिसे आप किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है आपके पास, चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन है, ठीक है। मान लो हमारे पास जो चार्ज है अंदर, यहाँ पे चार्ज है, इस यहाँ से जो चार्ज पास कर रहा है ये कर रहा है क्यू, ठीक है, क्यू मैंने इसको माना, तो यहाँ पे मैं क्यू इनसाइड लिख सकता हूँ। और एरिया मैंने इस वाले जो अंदर यहाँ पे एक मैंने और क्रॉस सेक्शन लिया, इसका भी मैंने एरिया क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्यू इनसाइड ये आ गया। अब क्यू इनसाइड जो यहाँ पर ये वैल्यू है, इसको पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे सिग्मा ए लिख दो और यहाँ पे हमारे पास क्यू इनसाइड आ गया। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू यहाँ पे इजीली पुट कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E। अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबल है, जो जो पॉसिबल है वो देख लो। यहाँ से इसे ए कैंसिल हो गया और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मेरे पास आ गया E। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। किसके लिए आई, जब मैंने एक प्लेन शीट के डिस्कशन की। अब यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल फीचर है। वो स्पेशल फीचर क्या है, अभी से पहले जब आपने पहले जो डिस्कशन की सिलेंडर का केस आपने डिस्कस किया, तो वहाँ पर आपके पास क्या हो रहा था कि जब वो डिस्कशन आप कर रहे थे, तो वहाँ पर आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिपेंडेंसी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिपेंड करती थी, वो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करती थी। आर लेते थे, कभी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो कभी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था। परंतु जैसे ही आप प्लेन शीट में आए, तो प्लेन शीट में आपके पास डिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस प्लेन शीट से कहीं भी देख लो, आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। सो गेट इट माई पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि प्लेन शीट की हेल्प से आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो सकती है किसी पॉइंट पी पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर मान लो अगर ऑप्शन मेरे पास है, मेरे से पूछ लिए कि प्लेन शीट की हेल्प से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो सकती है। मान लो पहला ऑप्शन दे दिया उन लोगों ने, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट आर, और दूसरा ऑप्शन दिया सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा ऑप्शन दे दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और थर्ड ऑप्शन दे दिया सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता है, अगर आप शीट की बात कर रहे हैं, जब भी शीट की बात करते हैं, तो शीट के केस में हम डिस्टेंस का कोई भी यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, डिपेंडेंसी नहीं है डिस्टेंस की, तो हम इजीली इसको क्लिक करके इन तीनों को हटा सकते हैं। गेट इट माय पॉइंट। सो इस तरह से कनेक्ट करनी है चीज़ें, तो जैसे कनेक्ट आप करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। सो अब आपके पास यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट शीट की बात की कि इनफाइनाइट शीट का मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी शीट है। जो इन्फिनिटी जो भी हमारे पास बात होती है, वो हम कंपैरेटिवली डिस्कशन करते हैं। अब जैसे मान लो, वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। अब जैसे कि मान लो मैंने ये शीट कंसीडर की, ठीक है। अब मैं कहीं यहाँ x डिस्टेंस पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ शीट की वजह से, और मैंने इसको कहा कि इनफाइनाइट शीट है। अब ये इतनी बड़ी इनफाइनाइट शीट है, इतनी बड़ी इनफाइनाइट शीट, इसके बिल्कुल इतने छोटे से डिस्टेंस पे मैं पास आके स्मॉल डिस्टेंस पे मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस अगर इसको देखा जाए, तो मान लो इसको ये इन्फिनिटी जैसा ही फील आता है। लेट अस कंसिडर यहाँ पे कोई चींटी हो, वो अगर इसको ऑब्जर्व कर रही हो इस शीट को, उसको इतनी बड़ी शीट दिखाई देगी कि इन्फिनिटी जैसा फील है। तो इन्फिनिटी हम कंपैरेटिवली लेते हैं कि मानते हैं कि ये इस जो पैरामीटर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जैसे फॉर स्मॉल एक्स, यहाँ पर हमारे पास ये स्मॉल एक्स जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, फॉर स्मॉल एक्स इस कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट, जो हम स्मॉल एक्स के लिए ना ये इन्फिनिटी की तरह बिहेव करेगी शीट, ठीक है। तो हम डायमेंशन के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अपने जो टर्मिनोलॉजी है वो बताते हैं। तो
क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ डायमेंशन जब हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, ठीक है ना। तो इसमें मतलब आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली हमें क्या लगता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट शीट की बात कर रही है तो शायद इतनी बड़ी शीट हो गई, इज इट नॉट पॉसिबल। ये तो मतलब सोचने से ही हमें लगता है ना। अब नाउ थोड़ी सी मैं अगर और डिस्कशन को कंटिन्यू करूँ, थोड़ी और बात अगर आगे बढ़ाऊँ, शायद इसके बाद आपके पास एक होता है स्फीयर का केस। स्फीयर के लिए आपको इनसाइड आउटसाइड सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको होमवर्क है, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो आप इजीली इसको कंक्लूड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो नाउ अब मैं ये यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। गॉस लॉ मुझे जितना करवाना था मुझे लगता है इज इट सफिशिएंट, एंड गॉस लॉ की जितनी मैंने डिस्कशन करनी थी वो भी मैंने करवा दी। सिलेंडर के केसेस मुझे बताने थे, वो ज़्यादा ज़रूरी थे। तो स्फीयर के केसेस आपको डिस्कस कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। अगर एक बार बुक में आप चले जाओगे, अच्छी वर्मा फॉलो करो या एनसीईआरटी फॉलो करो, या फिर इसके अलावा आप कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो वहाँ से आप इजीली आप हैंडल कर पाओगे। पर मेनली यही रहता। हाँ, एक बात याद रखना कि जब आप स्फीयर लोगे, स्फीयर के केस में अपने गॉसियन सरफेस स्फीयर ही कंसिडर करना है, ठीक है ना। सो नाउ अब इसके बाद अब मैं इस डिस्कशन को थोड़ा आगे और कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या रहता है कि हाँ, इसमें क्या बोलते हैं, प्लेन शीट में मैं आपको प्लॉट बताना भूल गया हूँ। तो प्लॉट में आपको ड्रॉ करवा देता हूँ कि आपने प्लॉट किस तरह से ड्रॉ करना है प्लेन शीट के केस में। क्योंकि अभी तक जो आपने डिस्कशन की, अभी तक के डिस्कशन और इस डिस्कशन में दोनों में धरती आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, जो हमारा क्या बोलते हैं इनफाइनाइट जो शीट है, इनफाइनाइट शीट की हेल्प से अगर मैं बात करता हूँ प्लॉट की, तो कैसे हम प्लॉट इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बात की, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इस वाले केस में आपने क्या देखा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जब आपने इस केस को डिस्कस किया तो आपने एक शीट ली, इसमें आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली और ये आपने एक डिस्टेंस तो यहाँ पर आपके पास था ही नहीं, कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। मान लो ये आपके पास कोई एक्स डिस्टेंस आपने माना था, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख रहे, तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास कॉन्स्टेंट होगी इस तरह से, ठीक है। ये वाला केस आपके कौन सी एप्लीकेशन में फिजिबल है, ये आपकी जो पॉसिबिलिटी है इस वाले केस की, जो आपने केस स्टडी किया है कौन सा वाला, प्लेन शीट का, ठीक है ना, प्लेन शीट वाला केस। सो आई थिंक ये जितना मैं बता सकता था, जो डिस्कस कर सकता था वो आपको बताया। और मैंने हाँ एक बात की कि स्फेरिकल वाला आप खुद ट्राई करना, क्योंकि जब तक दोस्तों आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, आपका अपना एफर्ट नहीं होगा, तो आप नहीं सीख पाओगे। इज इट श्योर? अगर आपको सीखना है, आपको ट्राई करना है, या आपको नई बातें अगर जाननी है, तो आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। बिकॉज आपका ही एफर्ट जो होगा वो आपको हेल्प करेगा, आपका एफर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।